नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ में हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। दौड़ता हुआ घोड़ा देगा तेज दिमाग, दौड़ता हुआ घोड़ा देगा करियर को नई रफ्तार, दौड़ता हुआ घोड़ा बरसाएगा दौलत बेशुमार। दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर कैसे बदलेगी आपकी तकदीर, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, पंडित सुरेश पांडे जी ने आपको कालचक्र में तस्वीर से जुड़े ढेरों उपाय बताए हैं, लेकिन आज पंडित जी आपको दौड़ते घोड़े की तस्वीर से इस तस्वीर से जुड़े बेहद दिलचस्प और खास उपाय बताएंगे, क्योंकि घोड़े को पावर का साइन माना जाता है। इसीलिए घर में दौड़ते घोड़े की तस्वीर आपको पैसा, दौलत, शोहरत, सेहत और जीवन का हर सुख दिला सकती है। इसके साथ ही दौड़ते घोड़े की तस्वीर आपकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल सकती है। अगर आपके मन में कोई सवाल भी है तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है जो लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश होगा पूरा 1 घंटा। आप कॉल कर सकते हैं और अपनी परेशानी का हल पंडित जी से जान सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 16 मई 2017 दिन मंगलवार। 16 मई 2017 दिन मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है, दोपहर 2:46 तक। इसके बाद षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ नक्षत्र पूरे दिन रात रहेगा और राहु काल आज 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। तो ये आज विवाह का भी शुभ मुहूर्त है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम आज की खास चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा और अगर कुछ खास पंडित जी आपको बताएं तो उसे नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा। क्यों घर में दौड़ते घोड़े की तस्वीर को आखिर शुभ माना जाता है? क्यों दौड़ते घोड़े की तस्वीर को सुख, समृद्धि और तरक्की का प्रतीक माना जाता है? कैसी घोड़े की तस्वीर या शोपीस आपको अपने घर में जरूर रखना चाहिए, पंडित जी से हम जान लेते हैं। पंडित जी, घोड़े को ऊर्जा, अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता है। घर में कहते हैं कि तस्वीर लगी हो और अगर दौड़ते घोड़े की हो तो वो ज्यादा अच्छा है। आखिर क्यों और क्या फायदा इससे हमें हो सकता है? देखिए, घोड़े को तो हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में ऊर्जा का स्रोत माना ही गया, लेकिन जब विज्ञान ने विकास किया, विज्ञान ने ऊंचाइयां प्राप्त की, तो विज्ञान ने शक्ति को नापने का जो पैमाना बनाया वो हार्स पावर में बनाया। आज भी आप कोई जनरेटर लेने जाते हो या कोई बिजली की मोटर लेने जाते हो तो आप यही बात करते हैं कितने हार्स पावर की है, कितने हार्स पावर की है। हार्स पावर का मतलब कि कितना इसमें मतलब हार्स पावर की ताकत है। तो कहीं न कहीं से घोड़े की ऊर्जा का लोहा आधुनिक विज्ञान से लेकर के पुरातन हमारा सनातन धर्म तक मानता है। घोड़े को ऊर्जा और अपार शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। घोड़ा एक ऐसा जीव है जो स्वस्थ होने पर जीवन में कभी भी बैठता नहीं है। आपने कभी घोड़े को गाय बैल की तरह बैठते हुए जीवन में नहीं देखा होगा। हाँ, घोड़े लौटते जरूर हैं, लेकिन घोड़े बैठते नहीं हैं। घोड़ा कभी भी थकता नहीं है। इसी वजह से जहां घोड़ा, घोड़े का शोपीस या घोड़े की फोटो रखी जाती है, वहां का वातावरण हमेशा सकारात्मक बना रहता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घोड़े की तस्वीर या शोपीस जहां भी होती है, ऐसे जगह पर रहने वाले लोगों के अंदर पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हर समय बना रहता है। अब प्रश्न ये आता है कि कैसे घोड़े की तस्वीर या शोपीस आपको अपने घर में रखना सबसे लाभकारी होगा। तो मैं इसका उत्तर आपको देना चाहूंगा। इस विषय पर कार्यक्रम हमने पहले भी किया है, काफी लोगों ने मिलने के बाद इसकी चर्चा भी की है, लेकिन एक बार फिर से इस कार्यक्रम को करने का उद्देश्य ये है कि जो लोग अभी किसी चीज को जानने में चूक कर गए हैं, वो आज के इस जानकारी से अपने जीवन में इस बहुमूल्य जानकारी को सम्मिलित कर लें।
घर या कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा 7 घोड़े वाली तस्वीर या 100 पीस रखना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, 7 घोड़े वाली तस्वीर सफेद रंग के घोड़ों की ही होनी चाहिए। 7 का संबंध इंद्रधनुष से है, 7 का संबंध 7 रंगों से है, 7 का संबंध 7 महासागर से है, 7 का संबंध सप्तऋषियों से है और 7 का संबंध 7 जन्मों से है। घोड़े के रथ पर सवार सूर्य देव की तस्वीर या प्रतिमा को पूरब दिशा में लगाने से बहुत लाभ मिलता है। ऐसा करने से स्वास्थ्य, ऊर्जा, उन्नति और सफलता के क्षेत्र में व्यक्ति हर कदम पर कामयाब होता है। घर में कहां और कैसी घोड़े की तस्वीर आपके करियर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, साथ ही आपको सफलता, सम्मान और शोहरत भी दिलाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल का। जी हाँ, तो घर में लगी घोड़े की तस्वीर आपकी तकदीर को बदल सकती है। क्या कुछ खास करना है, कैसे घोड़े की तस्वीर होनी चाहिए, कहाँ लगानी चाहिए, इसी बारे में आज हम पंडित जी के साथ चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी जरा राशिफल का आगाज, बात मेष राशि के जातकों की शुभोपाय, दान अंक और शुभ रंग एक नजर डालते हैं। आज देखिए, मेष राशि का गोचर बदला हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य अभी तक आपकी उच्च राशि में था, लेकिन कल से ही ये सूर्य आपके द्वितीय भाव में चला गया है और इस समय आपके राशि में सिर्फ आपके रोग भाव का स्वामी बुध स्थित है। ऐसे में आप सावधान रहिएगा, आपके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट दिखाई देगी। काम में तो आपको सफलता मिल जाएगी, इसलिए दशम भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ है, लेकिन प्रतिस्पर्धियों से विवाद मत करिएगा, कड़ी टक्कर मिल सकती है। दोपहर के बाद पैसों से जुड़ी हुई योजनाओं पर अगर आप काम करेंगे तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। बिजनेस से जुड़ी हुई यात्रा भी आप कर सकते हैं। आज आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, मालपुए का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो घोड़े की तस्वीर आपके लिए बहुत काम की चीज है। इस बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। बस अभी वृषभ राशि के जातकों को उनकी किस्मत का हाल बता दें। आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग भी जानते हैं। वृषभ राशि में इस समय अंगारक योग बन रहा है। सूर्य मंगल की स्थिति एक साथ हो रही है, लेकिन अभी डिग्री में बहुत अंतर है। जहां सूर्य 1 अंश 21 कला पर है, वहां मंगल की स्थिति 22 अंश 48 कला पर है। दोनों में बहुत दूरी है, मंगल अस्त भी नहीं है, इसलिए काम का बोझ बढ़ेगा। इसलिए कोई काम आज ना शुरू करें तो आपके हित में रहेगा। यात्रा में रुकावटें आ सकती हैं, खान पान का ध्यान रखिएगा। और योग और ध्यान का सहारा लेंगे तो इससे भी आप प्रसन्न रहेंगे। आज आपको दुर्गा चालीसा और विंध्येश्वरी चालीसा का पाठ करना चाहिए। कपूर किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए पंडित जी के साथ अब चर्चा को हम आगे बढ़ा लेते हैं। बात होगी अपने करियर की। पंडित जी, करियर में हम सही राह पर आगे बढ़ते चले जाएं, इसके लिए हमें अपने घर में कैसे घोड़े की तस्वीर लगानी है और किस दिशा में लगानी है? देखिए, अगर जीवन में सही रास्ता मिल जाए, आदमी का लक्ष्य सही ढंग से डिसाइड हो जाए, तो फिर जीवन की सारी समस्या ही ठीक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपको जाना है बनारस और आप नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। आपको अगर कुछ नहीं पता है और वहां अगर किसी बुद्धिमान आदमी से आपने पूछ लिया कि भाई बनारस जाने वाली गाड़ी कहाँ मिलेगी, उसने प्लेटफार्म नंबर बता दिया आपको और वहां आप जाकर ट्रेन में बैठ गए, तो बनारस तक जाने का रास्ता आपको तय नहीं करना होगा, बल्कि वो ट्रेन आपको बनारस पहुंचा देगी। उसी तरह से अगर कोई सफल व्यक्ति आपके जीवन का मार्गदर्शन एक बार कर दे कि आपकी सही दिशा ये है, इस दिशा में, इस डायरेक्शन में आप अपने को आगे बढ़ाएं और आप उसमें आगे बढ़ना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं आपको कोई रुकावट आएगी। बस यही जीवन का मूल तत्व और रहस्य है। इसलिए सही डायरेक्शन मिल जाए, सही मार्गदर्शन मिल जाए, सफलता कदम चूमे, इसके लिए मैं बताना चाहूंगा घर की जो दक्षिण दिशा है
ये सफलता, सम्मान और शोहरत की दिशा है। ऐसे में घर की दक्षिण दिशा में अगर दौड़ते हुए 7 घोड़ों का 100 पीस या तस्वीर आप लगाते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में आपको अपार सफलता और उन्नति मिलती। उत्तर दिशा को करियर की दिशा माना गया है क्योंकि उत्तर दिशा कुबेर की दिशा है। ऐसे में घोड़े की 100 पीस या तस्वीर को उत्तर दिशा में रखने से करियर नई ऊंचाइयों को छूता है। जिन लोगों को अपने आजीविका के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को चाहिए कि अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप के वॉलपेपर में भी 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर जरूर लगाएं। ऐसा करने से एक तरफ आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी, दूसरी तरफ आपके शरीर में स्फूर्ति का संचार होगा। मेहनत और लगन के साथ काम करेंगे, उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। चलिए, कर्ज से छुटकारा और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए घर में कहां और कैसे घोड़े की तस्वीर लगानी चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। बस थोड़ी देर में आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। अभी वक्त मिथुन राशि के जातकों की किस्मत के हाल को जानने का है। इस बीच चंडीगढ़ से सुभाष भी जुड़ गए हैं, पहले हम इनसे बात कर लेते हैं। आप अपनी उम्र बताइए, सवाल पूछ सकते हैं। सुभाष जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? ये उम्र तो मैं अपने लड़के के बारे में पूछना। ये नाम बताइए उनका। मेरा अरुण नाम है जी, है मेरे लड़के के बारे में पूछना था जी। जी, लड़का कितने साल का है? लड़के का जन्म है सर 1998, दिन शुक्रवार, शाम के 5:07। जी, क्या जानना चाहते हैं अरुण जी उसके बारे में? वो सर ये तो पढ़ाई में भी बहुत पीछे है और कुछ कर भी नहीं रहा, उसका दिमाग बस जिक्र नहीं रहता जी। चलिए, मैं आपको बताऊं कि आपके पंचम भाव का स्वामी है सूर्य, उससे पंचम भाव का स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य की पंचम नवम स्थिति है, सूर्य मंगल के साथ है। पढ़ाई में थोड़ा सा मध्यम जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर उसे आप नित्य प्रातः काल सूर्योदय के समय स्नान करने की प्रेरणा दें और सूर्य को जल गिराना शुरू करें और गायत्री मंत्र 24 बार बोलना शुरू करें तो निश्चित रूप से पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब चलिए हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा, आज इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। अभी इस समय मिथुन राशि पर शनि चंद्रमा की संयुक्त दृष्टि बन रही है, लेकिन दोनों के डिग्री में बहुत अंतर है। अर्थात जहां 2 अंश 26 कला पर शनि है, वहीं 28 अंश 57 कला पर इस समय चंद्रमा है। तो दोनों के डिग्री में इतना अंतर होने के कारण विष योग निष्प्रभावी हुआ है। काम में ज्यादा आज डूबे रहने की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, बल्कि काम को आज हल्के में लेने की कोशिश करें। करीबियों या दोस्तों के साथ मनोरंजन में भी समय बिताइए। दोपहर के बाद कुछ चिंताएं बढ़ने वाली हैं, इसलिए अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। गुस्से पर काबू रखिए। माखन मिश्री का भोग भगवान श्री कृष्ण को लगाइए और कांसे का एक छोटा सा कटोरा किसी मंदिर में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए बात करते हैं आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं। जी पंडित जी, आज का गुड लक मुहूर्त क्या है? आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में करें। अभिजीत मुहूर्त आज सुबह 11:50 से दोपहर 12:44 तक है। इसमें जिस किसी कार्य का शुभारंभ आप माँ दुर्गा का अपने हृदय में स्मरण करते हुए करेंगे, वह कार्य आपका सफलता को प्राप्त होगा। और अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को सुखद और सफल बनाने के लिए ये लोग कौन से उपाय कर सकते हैं, इन्हें किस चीज का दान करना है, अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, द्वितीय भाव का स्वामी सूर्य है। सूर्य इस समय एकादश में आ गया। ऐसे में आज बड़े धन लाभ की संभावना बनी हुई है।
आज कर्क राशि के जातक जो व्यवसायी हैं उनका व्यवसाय विस्तार करेगा। नौकरी में भी प्रमोशन मिलने के पूरे संयोग बने हुए हैं। दोपहर के बाद बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर के नई योजनाएं बना सकते हैं और मित्रों के साथ मौज मस्ती करने में भी आप आज समय अपना व्यतीत करेंगे। आज आपको अपनी माँ की देखभाल और सेवा करनी चाहिए। दूध का दान किसी जरूरतमंद को करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा। शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप कार्य क्षेत्र में तरक्की और कारोबार में मुनाफा पाना चाहते हैं तो घर में कहां और कितने घोड़ों की तस्वीर आपको लगानी चाहिए, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे जल्द। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वास्तु के अनुसार अगर हम ऑफिस या घर पर दौड़ते हुए घोड़े की तस्वीर सही दिशा में लगाते हैं तो ये हमारे काम को दोगुनी रफ्तार देगा, हमारी तरक्की और इनकम को दोगुना कर देगा। इसीलिए पंडित जी आपको दौड़ते घोड़े की तस्वीर से जुड़े बेहद जादुई उपाय बता रहे हैं। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिनको कर्ज या लोन की वजह से फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। परेशानी घर में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, आर्थिक स्थिति एकदम खराब हो गई है। ऐसे लोगों को किस दिशा में कैसी घोड़े की तस्वीर अपने घर में जरूर लगानी चाहिए, आइए पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी बता दीजिए। देखिए, एक बात तो बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि घोड़े की तस्वीर लगाने से आपके घर में कोई कीरों का खजाना खुल जाएगा और आपका कर्ज उतर जाएगा और आप टाटा बिरला बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि घोड़े की तस्वीर देखने से मन में जो उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस सकारात्मक ऊर्जा और उस पॉजिटिव एनर्जी के बल पर आप परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे। और जब आप परिस्थितियों का सामना कर पाएंगे तो निश्चित रूप से आपको अपने लक्ष्य में सफलता मिलेगी। और जब आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे तो निश्चित रूप से आपके ऊपर की लायबिलिटी भी समाप्त होगी। तो इसलिए सिर्फ घोड़ा लगा देने से आपका कर्ज उतर जाएगा, सिर्फ घोड़ा लगाने से आपका काम चल जाएगा, सिर्फ घोड़ा लगाने से और कर्म न करने पर आप राजा महाराजा बन जाएंगे, ऐसा कभी भूल करके भी मत सोचिएगा। घोड़ा लगाने का सलाह तो इसलिए दे रहा हूं कि घोड़े का चित्र जबरन आपके हृदय में उत्साह का संचार करता है, आपकी आंखों को ठंडक प्रदान करता है, आपके हृदय में विश्वास का अंकुर जगाता है और यही विश्वास का अंकुर एक दिन विशाल वृक्ष बन करके आपको छाया देता है। तो जो लोग कर्ज या लोन नहीं चुका पा रहे हैं और बहुत परेशान हैं, उनको अपने घर या ऑफिस की उत्तर पश्चिम दिशा में सफेद रंग के 2 घोड़ों की तस्वीर या 100 पीस रखनी चाहिए। जिन लोगों का वैवाहिक जीवन सुखी नहीं है, जिन लोगों के घरों में सुख शांति नहीं है, ऐसे लोगों को सफेद घोड़ों का 100 पीस या तस्वीर अपने घर में जरूर लगाना चाहिए। ऑफिस में घोड़े के 100 पीस को अपने बिजनेस के हिसाब से भी आप जगह दे सकते हैं। अर्थात जहां आप बैठते हैं उसके पीछे की दीवार पर, चाहे वो कोई दिशा हो, 7 घोड़े की दौड़ती हुई तस्वीर अगर आप लगाएं तो आपसे जितने मिलने वाले लोग आएंगे उनका विचार सकारात्मक हो जाएगा और आपके प्रति उनका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाएगा और आपको गंभीरता से सुनेंगे और निश्चित रूप से आपके प्रति उनके स्नेह में वृद्धि होगी। जो लोग अकेले कारोबार को संभालते हैं वो लोग अपने कार्यक्षेत्र में एक ही घोड़े की तस्वीर या 100 पीस रखें। एक से ज्यादा लोग बिजनेस से जुड़े हैं तो 7 घोड़ों की तस्वीर जरूर लगानी चाहिए। तो कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए कितने घोड़ों की तस्वीर लगाना शुभ होता है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशियों के राशिफल का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। जी हाँ, तो अब बात कर लेते हैं सिंह राशि के जातकों की आज का इनका पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें क्या कुछ खास करना है, एक नजर डालते हैं। सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय वृषभ राशि में आ चुका है
और उससे पंचम भाव विद्या उपासना का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में, दोनों की पंचम नवम स्थिति हो रही है। बृहस्पति की पूरी दृष्टि में सूर्य आ गया है। ऐसे में आज आप ये कह सकते हैं कि सिंह राशि के जातक साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में काफी अपनी रुचि को बढ़ाएंगे। हाँ, लेकिन छठे भाव का स्वामी शुक्र इस समय मीन राशि में स्थित होकर के जो ग्रह स्थिति बना रहा है, उससे एक बात के संकेत मिल रहे हैं कि आज सिंह राशि के कुछ जातक पेट से जुड़े हुए एसिडिटी और गैस्ट्रिक जैसे रोगों से परेशान हो सकते हैं। लेकिन दोपहर के बाद जो धन भाव में बृहस्पति की स्थिति है, पैसों से जुड़ी हुई परेशानी खत्म होने का संकेत कर रही है। बिजनेस में मुनाफा भी होगा और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। आज आपको चाहिए राम दरबार की विधिवत पूजा करिए, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए, तांबे का बर्तन किसी धर्म स्थान में दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो अगर आप लोग अपने घर में या अपने ऑफिस में सही घोड़े की तस्वीर सही दिशा में लगाएंगे तो आपका हर दुख दूर होगा और जितनी भी परेशानी आपके जीवन में है उससे आपको निजात मिल सकता है। अब चलिए हम राशिफल में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, लेकिन कन्या राशि के चतुर्थ भाव अर्थात माता स्थान में शनि और चंद्रमा की युति है। चंद्रमा शनि के साथ पीड़ित है, इसलिए आज धनु राशि के जो लोग हैं उनके मां की सेहत बिगड़ सकती है, ऐसी संभावना पूरी बनी हुई है। इसलिए मां का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, आज मित्र और रिश्तेदारों से भी मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ऐसे में द्वितीय भाव का स्वामी अपने भाव से छठे शुक्र है, तो धन हानि का भी संकेत कर रहा है। आज आपको गहरे पानी में उतरकर नहाना नहीं चाहिए, पानी से दुर्घटना का योग बन रहा है, सावधानी बरतिएगा। और आज आपको अपने गुस्से पर भी काबू रखना चाहिए। गणेश जी को लड्डू के साथ साथ दुर्वांकुर चढ़ाएं, मूंग की दाल धर्म स्थान में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आप लोग अपने कार्य क्षेत्र में तेजी लाना चाहते हैं तो कितने घोड़ों की तस्वीर आपको लगानी चाहिए और साथ ही किस दिशा में आपको लगानी चाहिए, क्योंकि दिशा भी बहुत मायने रखती है। अगर आप गलत दिशा में लगाएंगे तो वो असर आपको नहीं मिल पाएगा, वो लाभ आपको नहीं हो पाएगा। जी पंडित जी, बताइए इस बारे में। कभी आपने पूजा पाठ करते समय इस बात पर गौर किया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ते हैं या कोई भी पुराण पढ़ते हैं, तो उसमें आप उसी देवता की प्रशंसा की बात पढ़ते हैं। संस्कृत का एक कथन है, स्तोत्रम कस्य न तुष्यते, अर्थात इस धरती पर मनुष्य से लेकर देवता तक प्रशंसा किसे नहीं प्यारी है, प्रशंसा सबको प्यारी है। जैसे आप कहते नहीं है, बाल समय रवि भक्त छलियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास बताव तुहै कपि संकट मोचन नाम तिहारो। ये सब क्या है? आप जब देवी देवताओं के सकारात्मक प्रभाव का वर्णन करते हैं तो उससे आपके शरीर में भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और वही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में सफलता का स्रोत बनती है। यहाँ भी आज ये कार्यक्रम करने का सिर्फ यही मकसद है कि घोड़ा आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करेगा, घोड़े का चित्र आपकी आंखों को शीतलता प्रदान करेगा, आपके मन में आत्मविश्वास पैदा करेगा और उस आत्मविश्वास के परिणाम स्वरूप आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मैं आपको किसी रूढ़िवादिता में नहीं फंसाना चाहता हूं कि आप घोड़े का चित्र लगा लीजिए और आप घर बैठे अंबानी बन जाएंगे, ऐसा संभव नहीं है। कार्य क्षेत्र में 7 या 9 या 12 घोड़ों की तस्वीर लगाने से और उसे बार बार देखने से, बार बार उस पर निगाह पड़ने से आपके अंदर जो स्फूर्ति आएगी उससे आपके काम में तेजी दिखाई देगी। 7 सफेद घोड़ों का 100 पीस या तस्वीर किसी को भी गिफ्ट देना या गिफ्ट में मिलना
बहुत अच्छी बात मानी जाती है। घोड़े मेटल के हों तो बहुत शुभ होता है। घर या कार्य क्षेत्र में लकड़ी का घोड़ा रखना भी शुभ माना जाता है। सेरेमिक से बना हुआ घोड़े का शोपीस भी रखना शुभकारी होता है। तो ये घोड़े की शोपीस ऐसी जगह लगानी चाहिए जहां दिन भर में कम से कम 10-20 बार आपकी दृष्टि उस घोड़े पर जरूर जाए, और एक बार आपके मन का तनाव भी हो तो घोड़े को देखने के बाद चंद क्षणों के लिए आपका तनाव समाप्त हो जाए। आप ऐसे ही उपाय के साथ अपने घर में घोड़े का चित्र या तस्वीर लगाएंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। घोड़े की शोपीस या तस्वीर लगाते समय आपको किन बातों का और ख्याल रखना है, ये भी मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं आगे। अभी आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और हम बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका जो ग्रह गोचर है, आपका राशि स्वामी आपके राशि से छठे स्थान में अपनी उच्च राशि में 16 अंश 59 कला पर विद्यमान है, और जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा शनि के साथ धनु राशि में विराजमान है। दोनों का केंद्रीय प्रभाव बना हुआ है। तो ऐसे में आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं, और आज किसी गुप्त रहस्य की भी जानकारी में आपकी रुचि बढ़ेगी। दोपहर के बाद आप थोड़ा सा आलस्य के शिकार हो सकते हैं, और आपके मान सम्मान को भी ठेस पहुंचने की संभावना है। आज आपको गाय को मीठी रोटी खिलानी चाहिए, खीर बना करके उसे किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात वृश्चिक राशि के जातकों की, इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग, आइए देखिए, वैसे तो वृश्चिक राशि पर मंगल और सूर्य दोनों की पूरी दृष्टि बनी हुई है, लेकिन शनिदेव की जो 7.5 है वो भी अपना कम असर नहीं दिखा रही है। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों के मन में दुविधा और काम का बोझ दोनों आज बढ़ने वाला है। और सबसे बड़ी खराब बात यह है कि गलतफहमी के कारण परिवार का माहौल भी खराब हो सकता है। इसलिए आज परिवार में एक दूसरे के ऊपर विश्वास बहुत आवश्यक है। दोपहर के बाद हर गलतफहमी दूर हो जाएगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। इसलिए 12 बजे तक अपने को नियंत्रित रखें। प्रतिस्पर्धियों पर भी आप जीत हासिल करेंगे और कुल मिलाकर के आपका दिन अच्छा माना जाएगा। आप हनुमान चालीसा के साथ साथ बजरंग बाण का भी पाठ करें। लाल मिठाई गरीबों में बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो घोड़े का शोपीस या फिर तस्वीर लगाते समय आपको किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको इसके नेगेटिव इफेक्ट्स ना मिले, पॉजिटिवली चीजें आगे बढ़ें और चीजें अच्छी होती चली जाएं? किन बातों का आपको ध्यान रखना है, पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी बताइए। आपने ये तो बता ही दिया कि सिर्फ तस्वीर लगाने से ही नहीं या उपाय भर से ही नहीं बल्कि मेहनत भी साथ करनी होगी, और कौन कौन सी सावधानियां हैं जो हमें बरतनी है? ज्योत्सना, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस पल चाखा। अगर सिर्फ अंगूठी पहनने से, उपाय करने से किसी की दरिद्रता दूर हो जाती तो भारत सरकार अंगूठी और तमाम चीजों का व्यवस्था करके सभी नागरिकों को बांट देती और इस देश से गरीबी एक दिनों में दूर हो जाती। उपाय आवश्यक है, उपाय काम करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं उपाय काम नहीं करते हैं, लेकिन उपाय के साथ साथ आप कर्म भी करें। ये उपाय आपको श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उपाय इसीलिए किए जाते हैं कि आप कर्म करें और आपका कर्म सही दिशा में संचालित हो। तो घोड़े का 100 पीस जो है या घोड़े की वो तस्वीर जो उग्र नहीं होनी चाहिए, जैसे घोड़ा दोनों पैर उठाकर नहीं खड़ा होना चाहिए, घोड़ा हिनहिनाता हुआ नहीं होना चाहिए, घोड़े के युद्ध भूमि का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, घोड़ा किसी प्रकार का आतंक फैलाते हुए स्थिति में नहीं होना चाहिए। घोड़े की ऐसी तस्वीर
घर या कार्य क्षेत्र में नहीं लगाना चाहिए, ये मेरी मान्यता है। जिसमें घोड़ा साफ न दिखाई दे रहा हो या आंखों पर जोर लगाने के बाद घोड़े की तस्वीर दिखाई दे रही हो। घोड़े को घर या कार्य क्षेत्र में मुख्य द्वार की ओर मुख करके भी नहीं लगाना चाहिए। जैसे घोड़ा इस डायरेक्शन में न दौड़ रहा हो कि वो घर से बाहर निकल रहा है। घोड़े को घर या ऑफिस में ऐसी जगह न रखिए जहां मेन गेट से सड़क साफ दिखती हो, जहां ठीक सामने बाथरूम हो, जहां ठीक सामने खिड़की हो। जो भी तस्वीर या शोपीस आप रखें उसमें सभी घोड़े एक ही दिशा में दौड़ते हुए होने चाहिए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अलग अलग दिशाओं में दौड़ते हुए घोड़ों वाली तस्वीर या शोपीस रखने से आपका आत्मबल, मनोबल और आपका टारगेट आपसे दूर हो जाएगा, एकाग्रता में कमी आएगी और आप जीवन में सफलता से वंचित हो जाएंगे। घोड़ा अग्नि तत्व का प्रतीक है, इसलिए घर या कार्य क्षेत्र में ऐसी जगह घोड़ा बिल्कुल ना रखें जहां लकड़ी हो, लकड़ी से बनी हुई चीजों की अधिकता हो, प्रधानता हो, ऐसी जगह ना रखें। घर में सूर्य देव के अलावा ऐसे घोड़ों की तस्वीर ना लगाएं जिसमें उनकी लगाम किसी ने थामी हुई हो। ऐसी तस्वीर से आपकी तरक्की रुक सकती है। आपकी तरक्की अगर घोड़ों के पीछे झरना दिखाई दे रहा है तब भी आपकी तरक्की रुक सकती है। घर में चमड़े से बना घोड़े का शो पीस कभी भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन सब विषयों पर आप अमल करेंगे। और हम अब बात करेंगे धनु राशि वालों की। इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दानांक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। धनु राशि में चंद्र शनि की युति है। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति कन्या राशि में इस समय 20 डिग्री पर विराजमान है और धन भाव का स्वामी शनि बृहस्पति के केंद्रीय प्रभाव में होने के कारण धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। किसी मांगलिक कार्यक्रम का भी आप हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन दोपहर के बाद किसी गलतफहमी के कारण परिवार में विवाद हो सकता है, इसलिए मन मुताबिक परिणाम न मिलने से निराश हो सकते हैं। आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पीतल का बर्तन धर्मस्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको आज का खास सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप बताएंगे और उसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद काल चक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब चलिए नजर डालते हैं आज के खास सक्सेस मंत्र पर, जो आपकी बेटी की शादी में आ रही सभी तरह की अड़चनों को दूर करेगा। बताइए पंडित जी। देखिए, अगर आपकी बेटी की शादी में विलंब हो रहा है तो निश्चित रूप से इसका कारण उसकी जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की स्थिति तो होगी ही होगी। लेकिन बार बार रिश्ता बनते बनते अगर बिगड़ रहा है तो एक उपाय आपको करना चाहिए कि बेटी से कहिए कि वो सोमवार के दिन 1200 ग्राम चने की दाल और 1.25 लीटर कच्चा दूध किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें। निश्चित रूप से यह उपाय 5 बार करने के बाद बृहस्पति से जुड़ा अगर कोई दोष होगा विवाह में, वो दूर हो जाएगा और विवाह की प्रक्रिया शीघ्र संपादित होगी। और चलिए अब जल्दी से हम जान लेते हैं आज के खास वास्तु टिप के बारे में, जो आपके मेन गेट से जुड़ा हुआ है। क्या आपका मेन गेट सही दिशा में है? क्या है मेन गेट का आपकी तकदीर से कनेक्शन? पंडित जी आपको बताएंगे। जी पंडित जी, वास्तु उपाय। वैसे मेन गेट वास्तु के हिसाब से तो ये है कि 9 भागम गृहम कृत्वा पंचभागे तु दक्षिणे त्रिभागे उत्तरे प्रोक्तो यह एवं सते सती। अर्थात जब आप घर से निकलने लगे तो बाएं हाथ 3 हिस्सा और दाहिने हाथ 5 हिस्सा छूटना चाहिए और 9वें हिस्से में आपका मेन गेट बनना चाहिए। अगर मेन गेट से आपके वास्तु दोष है और मेन गेट से होकर के खुशियां हमारे घर में चूंकि आती हैं, मेन गेट का वास्तु दोष ठीक नहीं है, तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हमेशा घर में सुख शांति की कमी रहेगी। हम सबको अपने घर के मेन गेट के वास्तु पर जरूर गौर करना चाहिए।
घर में सुख शांति और बरकत के लिए ध्यान रखें कि घर के मेन गेट पर कभी भी काले रंग का पेंट ना करवाएं। घर का मेन गेट अगर काला हो तो बेवजह घर के मालिक की बदनामी होती है। घर का मेन गेट अगर दूसरे दरवाजों से छोटा हो तो ये भी आपके लिए शुभ नहीं है। इसलिए घर का मेन गेट हमेशा दूसरे दरवाजों से बड़ा होना चाहिए। और राशिफल के सिलसिले को अब हम आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे मकर राशि के जातकों के इनका शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, आपका राशि स्वामी है शनि और वो व्यय के स्थान में अर्थात खर्च के स्थान में है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आज किसी की गारंटी जमानत मत लीजिए वरना मुसीबत में फंसोगे। और अगर कहीं जा रहे हैं, जल्दबाजी में हैं, तो वाहन सावधानी से चलाएं वरना छोटी दुर्घटना हो सकती है। अपने जुबान पर नियंत्रण रखें और अपना व्यवहार अच्छा रखने की कोशिश करें। दोपहर के बाद स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तुलसी को जल दें, काले तिल का दान करें। शुभ अंक 8 होगा, शुभ रंग नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नजर डाल लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के आज के राशिफल पर। इन्हें कौन सा खास उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति और धन भाव में उच्च का शुक्र इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ होगा और लोग आपके काम की तारीफ भी करेंगे। लेकिन बेवजह धन खर्च होने का भी योग बन रहा है। आज गुस्सा ज्यादा आ सकता है, लेकिन समझदारी से काम लीजिएगा। कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए काम संभल कर करिएगा। भगवान शिव की पूजा उपासना करिएगा। उड़द की दाल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अंत में अब बात करेंगे मीन राशि के जातकों के इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। देखिए, मीन राशि में उच्च का शुक्र 16 अंश 59 कला पर विद्यमान है और इस पर बृहस्पति की पूरी दृष्टि बन रही है। सकारात्मक बात है। इसलिए व्यवसाय में ज्यादा मुनाफा और नौकरी में निश्चित रूप से प्रमोशन का संयोग बना हुआ है। आजीविका भाव में चंद्र शनि की स्थिति बिजनेस में किसी नए आयोजन का संकेत कर रही है। पिता और बुजुर्गों की मदद से आपके रुके हुए काम बनेंगे। उनके मार्गदर्शन से आपका कल्याण होगा। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक ढांचा आपका मजबूत होगा और इसमें शुभता आपको दिखाई देगी। बस केले के पेड़ पर जल चढ़ाना है, पीली मिठाई मंदिर में दान करना है। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा, शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इस खास जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो पंडित जी ने आज आपको बताया कि आपको अपने घर की, अपने ऑफिस की किस दिशा में कैसे घोड़े की तस्वीर लगानी है ताकि आपके जीवन की सारी परेशानियों से आपको निजात मिल सके और आपकी जो मनोकामना है वो पूरी हो। उम्मीद है आपने ध्यान से पूरी चर्चा को सुना होगा और आप वो करने की कोशिश करेंगे। उपाय कीजिए, तस्वीर लगाइए, लेकिन मेहनत भी साथ में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आज के कालचक्र का विषय आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।